हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे ग्राहमा उदाहरण। पिछली वीडियो हमारा उदाहरण नंबर 10 तक हो गया था। तो ग्राहमा उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है दो किसान। कौन कौन किसान हैं? राम किशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल, नौरा की खेती करते हैं। दो किसान हैं जो 3 प्रकार का खेती करते हैं। किसका किसका? बासमती, परमल और नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में को निम्नलिखित ए आव्यू तथा बी आव्यू में व्यक्त किया गया है। देखो, ए आव्यू और बी आव्यू में व्यक्त किया गया है। सितंबर माह का बिक्री ए आव्यू में है और अक्टूबर माह का बिक्री बी आव्यू में है। देखो, जो राम किशन हैं वो बासमती 10,000 का बेचते हैं और जो परमल है वो 20,000 का बेचते हैं और जो नौरा है उसे 30,000 में बेचते हैं। जो गुरचरण सिंह हैं वो सितंबर माह में 50,000 का बासमती बेचते हैं, 30,000 का परमल बेचते हैं और 10,000 का नौरा बेचते हैं। क्या है? ये सब चावल हैं। और अक्टूबर माह में जो राम किशन हैं वो 5,000 का बासमती बेचते हैं और 10,000 का परमल बेचते हैं और 6,000 का नौरा चावल बेचते हैं। अब देखो, जो गुरचरण सिंह हैं वो 20,000 का बासमती बेचते हैं, 10,000 का परमल बेचते हैं और 10,000 का नौरा बेचते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर माह तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? प्रत्येक किसान की सितंबर माह तथा अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सम्मिलित बिक्री कैसे निकलेगा? ए आव्यू के बी आव्यू के साथ हम जोड़ देंगे तो वहाँ हमें सम्मिलित आव्यू निकल जाएगा। सम्मिलित आव्यू का मतलब सम्मिलित बिक्री निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है? ए आव्यू में बी आव्यू को जोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? ए आव्यू को बी आव्यू में जोड़ना है। तो ए प्लस बी, कितना है? देखो, 10,000 और 5,000 कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 हो गया। देखो, 20,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 हो गया। 30,000 और 6,000 कितना हो जाएगा? 36,000। 50,000 और 20,000 कितना हो जाएगा? 70,000। 30,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? 40,000। 10,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? 20,000। देखो, क्वेश्चन में कहा गया था प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर माह तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सम्मिलित बिक्री कैसे निकलेगा? जब ए आव्यू को बी आव्यू के साथ जोड़ देंगे। तो हमने ए आव्यू को बी आव्यू के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ से हमें पता चला जो राम किशन हैं वो 15,000 का बासमती बेचते हैं, 30,000 का क्या बेचते हैं? 30,000 का बेचते हैं परमल और 36,000 का बेचते हैं नौरा। जो गुरचरण सिंह हैं वो 70,000 का बासमती बेचते हैं, 40,000 का परमल बेचते हैं और 20,000 का नौरा बेचते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। बिक्री में कमी कैसे निकालेंगे? कहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में
बिक्री में हुई कमी ज्ञात कीजिए, यानी कि ए आव्यूह में से बी आव्यूह घटा दो तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बिक्री में कमी मिल जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, ए में से बी को हमें घटा देना है। क्या करना है, ए में से हमें बी को घटा देना है। देखो 10,000 में से 5,000 जाएगा, कितना बचेगा, 5,000। 20,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा, 10,000। 30,000 में से 6,000 जाएगा, कितना बचेगा, 24,000। 50,000 में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा, 30,000। 30,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा, 20,000। 10,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी हमने निकाल लिया। हमने क्या किया, ए आव्यूह में से बी आव्यूह को घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ होता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। किस माह में पूछा, अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में क्या है ये, तो ये बताओ 5,000 का 2% कितना होगा, 100 होगा। और 10,000 का 2% कितना होगा, 200 होगा। और 6,000 का 2% कितना होगा, 120 होगा। देखो 5,000 का 2% कैसे निकालोगे, 5,000 का 2%, 5,000 गुणे 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 50 दूना, 50 दूना कितना होगा, 100 हो जाएगा। और 10,000 का 2% कैसे निकालोगे, 10,000 गुणे 2/100, जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया, 100 दूना 200। तो 10,000 पर लाभ कितना हुआ 2% का, 200 रुपये। तो हमें क्या करना, हमें बी का 2% निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें बी का 2% निकालना है। बी का 2%, बी का हमें क्या करना, हमें बी का 2% निकालना है। तो बी क्या है, बी हमारा ये है, इसका हमें निकालना है 2%। 2% का मतलब 2/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/100। अब बी आप बी को लिख लो, बी आप बी कितना दिया, 5,000, कितना है 5,000। 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000। तो देखो 100 से 2 जीरो कट जाएगा और 50 दूना 100 हो जाएगा, ये हो गया 100। 10,000 का 2% कितना होगा, 200 होगा। 6,000 का 2% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूना 12, 120 आ गया।
20,000 का 2% कितना होगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 200। 200 दूना 400। अब इसका निकालो 10,000 का 2% कितना होगा? 200। 10,000 का 2% कितना होगा? 200। तो ये हमारा निकल गया 2% लाभ पर प्रत्येक किसान को प्रत्येक प्रकार के चावल पर मिलने वाला लाभ। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये हमारा हो गया 11वां उदाहरण। अब हम कर लेते हैं 12वां उदाहरण। 12वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना है तथा b बराबर इतना है तो ए बी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ए आव्यूह का बी आव्यूह के साथ गुणा करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर क्या होगा? ए आव्यूह लिख लो, 6 2 9 3 इंटू बी आव्यूह लिखो, क्या है? 2 7 6 9 0 8। अब गुणा कर लो। दो आव्यूह की गुणा कैसे की जाती है? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। क्या? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। देखो इनका गुणा कैसे होगा। ए बी बराबर होगा, इसका गुणा इसके साथ करो, कितना होगा? 6 दूना 12 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो, 9 7 63। अब इसका गुणा इसके साथ करो 36 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 81, इसका गुणा इसके साथ करो 0 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 72। अब इसका गुणा इसके साथ करो 4 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 21, इसका गुणा इसके साथ करो 12, इसका गुणा इसके साथ करो 27, इसका गुणा इसके साथ करो 0 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 3 8 24। इतना हो गया। अब इनको जोड़ लो। देखो 12 और 63 कितना होगा? 75। 36 और 81 कितना होगा? 6 1 7। 8 और 3 11। देखो 6 1 7 और 8 और 3 11 हो गया। ये हो गया 72। 21 और 4 25। 12 और 27 कितना होगा? 2 और 7 9 हो गया। 1 और 2 3 हो गया और ये हो गया 24। तो हमें क्या करना था? हमें ए आव्यूह की गुणा बी आव्यूह के साथ करना था। तो हम दो आव्यूह की गुणा कैसे करते हैं? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो हमने गुणा किया, कुछ इस प्रकार से बना और सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा 12वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, ए बराबर इतना दिया गया है और बी बराबर इतना दिया गया है। तो हमें क्या करना है? ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है और ये हमें दर्शाना है कि ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। तो पहले ए बी ज्ञात कर लो, फिर बी ए ज्ञात कर लो, वहां से हमें पता चल जाएगा कि ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें सबसे पहले ए बी इंटू बी ए ज्ञात करना है, यानी कि ए आव्यूह की गुणा बी आव्यूह के साथ करना है। तो ए आव्यूह कितना है? 1 -4 -2 2 3 5। ये हो गया ए आव्यूह। बी आव्यूह कितना है? यह है 2 4
2 3 5 1। तो दो अवयवों की गुणा कैसे की जाती है? देखो कैसे की जाती है। पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्तियों की गुणा किसके साथ करते हैं? स्तंभों के साथ करते हैं। देखो कैसे किया जाएगा तब। एक का गुणा इसके साथ करो, कितना होगा? एक दुआएं 2 प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो तो 4 दूना -8। 3 का गुणा इसके साथ करो 3 दूना 6। 1 का गुणा इसके साथ करो 3। 2 का गुणा इसके साथ करो -10। 3 का गुणा इसके साथ करो +3। -4 का गुणा इसके साथ करो -8। 2 का गुणा इसके साथ करो +8। 5 का गुणा इसके साथ करो 5 दूना 10। -4 का गुणा इसके साथ -12। 2 का गुणा इसके साथ +10। 5 का गुणा इसके साथ +5। देखो -8 +6 कितना हो जाएगा? -2। -2 +2 कितना हो जाएगा? 0। -10 देखो +3 +3 कितना हो गया? +6। -10 +6 और -10 कितना हो जाएगा? -4। देखो 8 से 8 कट गया, कितना आ गया? 10। -12 +10 कितना हो जाएगा? -2। -2 +5 कितना हो जाएगा? +3। तो ये आ गया हमारा AB इंटू क्या आ गया? हमारा AB आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है BA। तो BA कैसे निकलेगा? B अवयव की गुणा A अवयव के साथ करो। 2 4 2 3 5 1। ए क्या है? 1 4 -4 है, -2 2 3 5। तो दो अवयव की गुणा हम कैसे करते हैं? हम पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? स्तंभों के साथ। पंक्तियों की गुणा हम किसके साथ करेंगे? स्तंभों के साथ। तो गुणा करो। देखो 2 का गुणा इसके साथ करो 2 × 2 प्लस 3 का गुणा इसके साथ करो -12। ये हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ करो 2 दूना -4। इसका गुणा इसके साथ करो 3 दूना 6। इसका गुणा इसके साथ करो 2 3 6। इसका गुणा इसके साथ करो 3 5 15। इसका गुणा इसके साथ करो, इसका गुणा इसके साथ 4 प्लस 5 का गुणा इसके साथ 5 चौक 20। इसका गुणा इसके साथ -8। इसका गुणा इसके साथ +10। इसका गुणा इसके साथ +12। 5 5 25। इसका गुणा इसके साथ 2 प्लस 1 का गुणा -4 के साथ -4। 2 का गुणा इसके साथ -4। 1 का गुणा इसके साथ +2। 2 का गुणा इसके साथ 6 प्लस 1 का गुणा इसके साथ 5। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो -12 +2 कितना हो जाएगा? -10। -4 +6 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 6 और 15 कितना हो जाएगा? 15 और 6 21।
माइनस का 20 और प्लस का 4 माइनस का 16, माइनस का 8 प्लस का 10 प्लस का 2, 12 और 25 कितना हो जाएगा 37, 2 और माइनस का 4 माइनस का 2, माइनस का 4 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, 6 और 5 11। तो ये हमारा क्या निकल गया, बी ए निकल गया। हमें क्या दर्शाना था कि ए बी बराबर बी ए नहीं है। तो देखो ए बी हमारा इतना आया है, बी ए हमारा इतना आया है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है ए बी बराबर बी ए नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी ए नहीं है, ए बी बराबर बी ए नहीं है। तो ये हो गया हमारा 13वां उदाहरण। अब हम करते हैं 14वां उदाहरण। 15वां क्वेश्चन है, ए बराबर इतना दिया गया है, बी बराबर इतना दिया गया है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ए आव्यूह की गुणा बी आव्यूह के साथ करना है। हमें क्या करना है, ए आव्यूह की गुणा बी आव्यूह के साथ करना है। ए क्या है 0 0 -1 2, बी आव्यूह क्या है 3 0 5 0। तो दो आव्यूह की गुणा हम कैसे करते हैं, पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। इसका गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा 3 शून्यम 0, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 1 शून्यम 0, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो 0, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो 0, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 0। तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यानी कि हमारा शून्य आव्यूह आ गया। तो ये हो गया हमारा 15वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना हो, बी बराबर इतना हो तथा सी बराबर इतना हो, तो हमें क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी ज्ञात करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी इंटू सी ज्ञात करना है। फिर हमें दिखाना है क्या, ए बी इंटू सी बराबर होगा बी सी इंटू ए के। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ए आव्यूह की गुणा बी सी आव्यूह के साथ करना है। फिर हमें क्या करना है, ए बी की गुणा सी आव्यूह के साथ करना है। देखो ये a इंटू बी सी कैसे निकलेगा, पहले बी सी निकाल लो फिर a आव्यूह के साथ गुणा कर लेना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी सी। सबसे पहले निकालेंगे हम बी सी, फिर बी सी जब हमारा निकल जाएगा तो a आव्यूह के साथ गुणा कर लेंगे। तो बी सी कैसे निकलेगा, बी आव्यूह की गुणा सी आव्यूह के साथ करो। बी आव्यूह क्या है 1 0 -1 3 2 4। सी आव्यूह क्या है, सी आव्यूह है 1 2 2 0 3 -2 -4 1। तो देखो दो आव्यूह की गुणा कैसे की जाती है, हमने बताया आपको दो आव्यूह की गुणा कैसे की जाती है। पंक्तियों की गुणा हम किसके साथ करते हैं, बताओ जल्दी से। पंक्तियों की गुणा हम किसके साथ करते हैं, पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, स्तंभों के साथ। तो गुणा करो, 1 का गुणा इसके साथ होगा, कितना आएगा 1। 3 का गुणा इसके साथ करो, कितना आएगा 6। 1 का गुणा इसके साथ, देखो 1 का गुणा इसके साथ किया हमने 1 आया, प्लस
तीन का गुणा इसके साथ किया कितना आया, 3 दूना 6। अब 1 का गुणा इसके साथ करो कितना आएगा 2, प्लस 3 का गुणा इसके साथ करो 0, 1 का गुणा इसके साथ करो 3, प्लस 3 का गुणा इसके साथ करो 3 दूना 6 माइनस का। अब 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 4, 3 का गुणा इसके साथ करो प्लस का 3। इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, 0 का गुणा इसके साथ करो 0, प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो 4, 0 का गुणा इसके साथ करो 0, 2 का गुणा 0 के साथ करो 0, 0 का गुणा इसके साथ करो 0, प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो, देखो किसके साथ हुआ था, 0 का गुणा इसके साथ करो 0, 2 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 4, 0 का गुणा इसके साथ करो 0, प्लस 2 का गुणा इसके साथ करो 2, माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 1, 4 का गुणा इसके साथ करो प्लस का 8, माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 2, 4 का गुणा इसके साथ करो प्लस का 0, माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 3, 4 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 4 दूना 8, माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस माइनस प्लस का 4, 4 का गुणा इसके साथ करो कितना आएगा 4। इसे और सॉल्व कर लो। देखो 6 1 7, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, 4, 0 प्लस 0 0, माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4, 2, माइनस 1 प्लस 8 प्लस का 7, माइनस का 2 प्लस 0 माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 11, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8। तो ये हमारा निकल गया BC। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A इंटू BC ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A इंटू BC ज्ञात करना है। A इंटू BC कैसे निकलेगा, A आप व्यू की गुणा जो BC आया है उसके साथ करो। A आप व्यू कितना है, इतना है, 1 2 3 1 0 माइनस 1 माइनस 1 3 2। BC कितना आया, इतना आया है। सात 4 7 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 11, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 11, माइनस 1 प्लस 2 8, माइनस 1 2 8। तो ये हमारा है BC ऑफ व्यू। अब देखो हमें पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करना है। पंक्तियों की गुणा किसके साथ करना है, हमें पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करना है। पंक्तियों की गुणा किसके साथ करना है, स्तंभों के साथ करना है। देखो 1 का गुणा इसके साथ करो 7 एकन्नम 7, प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो 4, प्लस माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 7, 1 का गुणा इसके साथ करो 2, प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो 0, प्लस माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो, देखो माइनस माइनस प्लस और 2 एकन्नम 2,
1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 3, 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 4, माइनस 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा प्लस का 11। अब इसकी गुणा इसके साथ करो तो 1 एकन्नम 1 माइनस का 1 और 1 दुआएं 2 प्लस का 2 और माइनस का 1। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 1, 1 का गुणा इसके साथ करो प्लस का 2, कितना हो गया प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1। 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 8, माइनस का 8 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो ये हो गया माइनस का 7। अब देखो इसकी गुणा इसके साथ करो तो 2 7 है 14, प्लस 0 का गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो 21, इसका गुणा इसके साथ करो 4, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 3 दूना माइनस का 6, इसका गुणा इसके साथ करो तो 2 तियाँ माइनस का 6, इसका गुणा इसके साथ करो प्लस का 0, इसका गुणा इसके साथ करो 11 तियाँ कितना होगा माइनस का 33, माइनस का 33 हो गया। अब देखो इसका गुणा इसके साथ करो तो 2 एकन्नम 2 माइनस का 2 0, 3 8 24, देखो 2 एकन्नम माइनस का 2 0 दुआएं 0, 3 8 24 माइनस का 2 प्लस का 24 कितना हो जाएगा प्लस का 22, ये हो गया प्लस का 22। अब इसकी गुणा इसके साथ करो 3 7 21, प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 4, इसका गुणा इसके साथ करो प्लस का 14, इसका गुणा इसके साथ करो 3 दूना 6, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 0, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो तो 2 दूना माइनस का 4, इसका गुणा इसके साथ करो तो 3 तियाँ माइनस का 9, इसका गुणा इसके साथ करो प्लस का 4, इसका गुणा इसके साथ करो तो 11 दूना 22 माइनस का 22। अब देखो इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 3, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 2, देखो 3 एकन्नम 3 माइनस का 3, 1 दुआएं 2 माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, तो 2 8 है 16, प्लस का 16 और माइनस का 5, प्लस का 16 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा प्लस का 11, तो ये हो गया प्लस का 11। अब इसे और सॉल्व कर लो, देखो 7 और माइनस का 7 कटकर 0 हो गया, कितना आ गया 4। अब देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 11, माइनस का 7 प्लस का 11, माइनस का 7 प्लस का 11 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 7 प्लस का 11 कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का 7 हो गया। 14 प्लस 21 कितना हो जाएगा 14 प्लस 21, देखो 4 1 5, 1 और 2 3, 4 प्लस का और माइनस का 6 माइनस का 2, माइनस का 6 और माइनस का 33 कितना हो जाएगा माइनस का 39 और प्लस का 22 है ही। 21 प्लस का माइनस का 4 कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 14 माइनस का 4 कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, और 10 और 21 कितना हो जाएगा 31, प्लस का 6 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 9 और माइनस का 22, माइनस का 9 और माइनस का 22 कितना हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 22 कितना हो जाएगा माइनस का 31, माइनस का
माइनस का 31 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 27, वो भी कैसा माइनस का 27 और 11 है ही। तो देखो हमने क्या निकाल लिया a इंटू बी सी हमने निकाल लिया, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा a इंटू बी सी निकल गया। अब हमें निकालना है ए बी इंटू सी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम निकालते हैं ए बी इंटू सी। अब निकाल लो ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले ए बी निकालो, ए ऑफ बी की गुणा बी ऑफ बी के साथ करो। तो ए ऑफ बी क्या दिया गया है 1 2 3, 1 0 -1 -1 3 2 इंटू बी ऑफ बी कितना दिया है 1 0 -1 3 2 4। गुणा कर लो। तो गुणा कैसे किया जाता है, पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्ति की गुणा हम किसके साथ करते हैं, स्तंभों के साथ करते हैं। तो कर लो। देखो 1 का गुणा इसके साथ करो 1 प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो 0 प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो प्लस का 1, 1 का गुणा इसके साथ करो 3, 1 का गुणा इसके साथ करो 2, 1 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 4, 2 का गुणा इसके साथ करो 2, 0 शून्यम शून्य, इसका गुणा इसके साथ करो 3 एकन्नम माइनस का 3, इसका गुणा इसके साथ करो 2 3 6, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो 4 3 12, इसका गुणा इसके साथ करो 3, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 2, इसका गुणा इसके साथ करो 9, इसका गुणा देखो इसका गुणा इसके साथ करो 9 आ गया, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 2 हो गया, इसका गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा प्लस का 8। और सॉल्व कर लो। देखो 1 1 2 2 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1। देखो 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, 2 और माइनस का 3 माइनस का 1, 6 और 12 18, 12 6 कितना होगा 18, 3 माइनस 2 प्लस का 1, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 9 8 17, 17 में से 2 गया 15। तो ये निकल गया हमारा ए बी हमारा इतना आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है ए बी इंटू सी। तो अब ज्ञात कर लो ए बी इंटू सी। तो ए बी कितना आया इतना, तो लिख लो 2 माइनस 1 1 1 18 15। सी क्या है, सी है 1 2 2 0 3 माइनस 2 माइनस 4 1। अब इनका गुणा कर लो। गुणा कैसे किया जाता है, पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्ति की गुणा किसके साथ करते हैं, स्तंभों के साथ करते हैं। तो पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करो कितना होगा देखो 2 का गुणा इसके साथ करो 2 एकन्नम 2 प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो प्लस का 2, इसका गुणा इसके साथ करो 2, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो 6 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 2, इसका गुणा इसके साथ करो तो 4 दूना माइनस का 8, इसका गुणा इसके साथ करो
प्लस का 1, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 1, इसका गुणा इसके साथ करो 18 दूना 36, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 2, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 3, इसका गुणा इसके साथ करो, देखो इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 3 हो गया, इसका गुणा इसके साथ करो तो 18 दूना 36, वो भी कैसा माइनस का, इसका गुणा इसके साथ करो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करो 18, इसका गुणा इसके साथ करो 1 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 30, इसका गुणा इसके साथ करो 2, इसका गुणा इसके साथ करो 0, इसका गुणा इसके साथ करो 3, इसका गुणा इसके साथ करो 15 दूना 30, वो भी कैसा माइनस का, इसका गुणा इसके साथ करो माइनस का 4, इसका गुणा इसके साथ करो 15। सॉल्व करके लिख लो, देखो कितना आया, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पर शून्य कैसे आ रहा है, यहाँ पर लाना है हमें 4, देखो कहीं गलती हुआ है, 2 का गुणा इसके साथ करो 2 दूना 4 होगा। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर 4 लाना है तो 4 यहाँ पर नहीं आ रहा था, 2 लिखा गया था, तो इसका गुणा हमें इसके साथ करना था, तो 2 दूना 4 1 शून्य 0, ये हो गया है, तो ये हो गया हमारा 4। अब देखो 6 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 7, 36 माइनस का 1 35, माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 36 माइनस का 39, 18 4 22, 30 1 31, 2 माइनस का 30 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 27, 15 में से 4 गया 11, तो देखो कितना है यहाँ पर माइनस का 27 11 31 2, देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए बी इंटू बी सी बराबर आया है ए बी इंटू सी, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ ए क्या है, पहले ए बी करके दिया है तो ए बी करके लिख दो, ए बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी सी के। देखो एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लो, देखो कहा गया था ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, कहा गया था ए इंटू बी सी ज्ञात कीजिए, फिर ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी इंटू सी बराबर है बी सी इंटू ए के। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ए इंटू बी सी निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया पहले, फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने निकाला ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी निकाला तो हमारा इतना आया। अब देखो ए बी इंटू सी और बी सी इंटू ए दोनों क्या है, समान है, तो हमने लिख दिया ए बी इंटू सी बराबर होगा ए बी इंटू बी सी के। तो ये हो गया हमारा 16वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।